हेलो दोस्तों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि AT2 में भी 7 मार्क्स में पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो क्या है, एक्सियल मतलब जैसे कहते हैं लंबवत वाला, क्या है, ये भी फंक्शन है जिस पे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल। सबसे पहले आप सिंपल एकदम आसान तरीके में फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के सबसे पहले क्या लेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या लेंगे, एक यहाँ पे 2 कॉलम खींचेंगे। उसके बाद से ऊपर भी एक रेक्टेंगुलर टाइप का 2 कॉलम खींचेंगे। उसके बाद से इधर क्या हम रेक्टेंगुलर शेप का भी एक लगाएंगे। और उसके बाद से किसी चीज की मदद से हमें, या वैसे जनरली हम लोग हाथ से भी क्या है, इसको एक गोल सा बनाएंगे और उसको यहाँ से लाकर कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप तैयार हो जाएगा। उसके बाद से जनरली क्वेश्चन आता है डिफाइन हाइड्रोलिक पंप एंड डिस्कस एंड कंस्ट्रक्शन अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो वी कैन नाउ राइट द डिफिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप डिफिनेशन लिखने के बाद हम मतलब ज्यादा उसमें कुछ लिखेंगे नहीं, 2-4 लाइन हाइड्रोलिक पंप के बारे में लिखिएगा और उसके बाद से डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, घुमा फिरा नहीं आते हैं। AT2 मतलब समझता है कि बच्चा किस लेवल का है, तो जनरली उसी टाइप का क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, उस कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले कुछ 2-3 लाइन दे दीजिएगा। जैसे एक्सियल फंक्शन काम करता है और इसका यूज हम लोग वाटर को, अंडरग्राउंड वाटर को सिंचाई के रूप में यूज करते हैं, इसका यूज करके। और ये मैकेनिकल शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो हमारा पानी को बाहर निकलता है। बस जनरली फॉर्म है, कुछ ज्यादा विस्तार देना नहीं है। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन के सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। उसके बाद से कंस्ट्रक्शन फिगर बनाने के बाद जो जैसा है वैसे मतलब लिख देंगे। और उसके बाद से कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद यहाँ पे हम कंपोनेंट्स का कुछ नाम देंगे। जैसे है नीचे, मैं बार बार कह रहा हूँ नीचे से स्टार्ट करिएगा। सबसे पहले स्टेनर विथ फुट स्टेप वाल्व, जिसको गांव में हम लोग चकवाल के नाम से भी कहते हैं। इसका हिंदी नाम भी वैसे ही चकवाल ही कहते हैं हम लोग। उसके बाद से सक्शन वाल्व, सक्शन वाल्व तो आप लोग देखे ही होंगे। सक्शन वाल्व जब पानी ऊपर जाएगा तो खुल जाता है। उसके बाद से सक्शन पाइप भी डालेंगे। उसके बाद से आई ऑफ इम्पेलर, फिर इम्पेलर, फिर जो ब्लेड्स लगी होती हैं उन्हीं को वेन्स भी कहते हैं। और उसके बाद से डिलीवरी पाइप, फिर है पूरा देखेंगे तो किससे ढका होता है, केसिंग से, उसी केसिंग का रहता है ना। और उसके बाद से यहाँ पे डिलीवरी पाइप भी क्या होता है, डिलीवरी वाल्व लगा होता है। और उसके बाद से जो हम लोग पानी निकालते हैं वो ज्यादातर खेतों में नहीं तो किसी डिलीवरी टैंक में स्टोर कर लेते हैं। इतना हो गया। कंपोनेंट्स 1 2 3 4 मतलब कम से कम 5 दीजिएगा कंपोनेंट्स के लिए। खैर मैं इतना लिख दिया हूँ, बट आप 5 ही दीजिएगा कंपोनेंट का नाम, ताकि जिससे आपको आसानी हो। वैसे इतना अगर जो आप लोग लिखेंगे तो कम से कम 7-8 पेज जाता है। और 7-8 पेज लिखने मतलब एक क्वेश्चन में 7 मार्क्स का 7-8 पेज दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो आप बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि 3-4 पेज ज्यादा मत लिखिएगा। 7 मार्क्स का 3-4 पेज बहुत है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में कुछ खास है नहीं। सबसे पहले आप देखेंगे कंपोनेंट्स। पहले हम उठाएंगे क्या है, स्टेनर विथ फुट स्टेप वाल्व, चकवाल लिख देते हैं, आप लोग को बार बार कंफ्यूजन ना हो क्या चीज है। चकवाल लिख दिए। सबसे पहले चकवाल का ही मेन रोल है। जब इसको मैकेनिकल शाफ्ट से जोड़ेंगे तो हाइड्रोलिक सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसके बाद से क्या होगा, जो हमारा ब्लेड्स है वो राउंड करने लगेगा। जब राउंड करेगा तो हमारा जो एयर होगा वो कंप्रेस होगा। एयर के साथ क्या होगा, जब एयर यहाँ से आएगा और इस तरह से रिलीज हो जाएगा तो हमारा एयर के साथ क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल है ऊपर उठ के रहेंगे। यानी कि कहा जाए सिंपल वे, जब ये वेंस मतलब रोटेट करेगा तो उसके साथ हमारी एयर के साथ क्या होगी, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। तो जब वाटर ऊपर उठेगी तो हमारा जो चकवाल है, जिसे स्टेनर भी कहा जाता है, तो ये उठ जाएगा। जब उठेगा तो हमारा जो सक्शन वाल्व है, सक्शन वाल्व क्या होता है, सक्शन वाल्व जनरली जब हम पानी को ऊपर उठाते हैं तो सक्शन वाल्व ऊपर उठ जाएगा। बट जो ये सक्शन वाल्व है ना, जब ऊपर से पानी आएगी तो ये नीचे नहीं जाता है। यही इसका मेन रोल है। और सेम मेन रोल इसका चकवाल का भी है।
चकवाल ज्यादा में गांव में देखते होंगे, चकवाल जब उठ जाता है तो हम लोग जैसे भैंस का गोबर इत्यादि यूज करके क्या होता है, जब हम गिराते हैं तो जो चकवाल उठा रहता है वो फिर से बैठ जाता है। बस यही चकवाल का काम है। सक्शन वाल्व जब पानी ऊपर जाएगा तब ये सक्शन वाल्व खुलता है, अदरवाइज बंद रहता है। और यहाँ सक्शन वाल्व होगा तो आप कहेंगे कि इसका क्या रोल होता है, इसका रोल भी सेम वही है। जब यहाँ से पानी निकलती है तो यहाँ का क्या होगा, डिलीवरी वाल्व खुल जाता है। ध्यान से देखिए, इसका नाम सक्शन वाल्व और इसका नाम डिलीवरी वाल्व, क्योंकि ये डिलीवरी पाइप से अटैच होता है इसलिए डिलीवरी वाल्व बोलते हैं, और ये सक्शन पाइप से अटैच होता है इसलिए सक्शन वाल्व बोलते हैं। और उसके बाद से अब आएंगे हमारा, ये हो गया पहला, दूसरा, अब आएगा तीसरा सक्शन पाइप। सक्शन पाइप क्या होता है, सक्शन पाइप जनरली पानी को उठाने के लिए कोई पाइप चाहिए ना, ताकि वैसे ही उठा लेंगे। जब पानी को उठाने के लिए कोई पाइप की जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग सक्शन पाइप कहते हैं। बस when we raise the water from ground level to the casing, then we can use the instrument of suction pipe. So this function is very important for the centrifugal pump. मतलब कहने का मतलब मैं बता दूं कि जब भी हम क्या होता है, ग्राउंड वाटर को अगर जो क्या केसिंग में पानी पहुंचाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सक्शन पाइप यूज करेंगे ना, बस यही है। उसके बाद से तीसरा ही हो गया। अब चौथा हम बता दें इम्पेलर। इट इज आल्सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ centrifugal pump because it is directly connected through the casing. It is directly connected through the casing and between the eye of impellers. मतलब कहने मतलब मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, इम्पेलर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो इम्पेलर यही तो है आपका, यही मतलब ये ब्लेड से जिससे कनेक्टेड होता है और ये केसिंग के बीच में ही तो है, उसी को तो हम इम्पेलर बोल रहे हैं, वही है। और आई ऑफ इम्पेलर मतलब जो ब्लेड्स का, ध्यान से देखिए, जो ब्लेड्स का केंद्र है ना यहाँ पे, मतलब जो पूरी ब्लेड्स है यहाँ से ऐसे अटैच्ड हुई है, उसी के केंद्र को ही क्या हम बोले हैं, सेंटर को ही क्या बोल रहे हैं, आई ऑफ इम्पेलर। और उसके बाद से वेंस, ब्लेड्स, इट इज also the main component of centrifugal pump. Without blades or vanes, our centrifugal pump is not functioned because it is generally used to raise the groundwater through the suction pipe and also discharge through the delivery pipe through the delivery tanks. कहने मतलब ये है कि जो बेंस है, बेंस को अगर रोटेट ना करे तो हमारा एयर प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और एयर प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो ऊपर उठेगा नहीं। जब तक ग्राउंड लेवल वाटर उठेगा नहीं तब तक हमारा कोई एयर सेंट्रीफ्यूगल पंप का काम ही नहीं है। मतलब पानी उठाने के लिए ना हम इथी बनाए हैं पंप, वही काम है। उसके बाद से अब हमारा आ रहा डिलीवरी पाइप। अब डिलीवरी पाइप से हम आएंगे, सॉरी उसके पहले आप एक बार केसिंग देख लीजिएगा। केसिंग में जो है ना, ये जो इम्पेलर है, आई ऑफ इम्पेलर है और ब्लेड है, वो ढकने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, केसिंग कहते हैं। मतलब कहने मतलब ये है, अगर जो वाटर आएगा तो अगर हाई केसिंग में रहती ससुरा इधर ही निकल जाएगा, इधर ही ससुरा निकल जाएगा, तो इन्हीं मतलब रोकने के लिए वाटर को ये क्या होता है, केसिंग मतलब यूज किया जाता है जनरली, ताकि पानी इस रास्ते से आए और इस रास्ते से निकल जाए। उसके बाद से डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप का क्या है, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द केसिंग। इन द डिलीवरी पाइप द वाटर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द केसिंग थ्रू द डिलीवरी टैंक। कहने मतलब ये है, जब हमारा पानी आ रहा है ऊपर उठा, फिर केसिंग के माध्यम से कहाँ गया, डिलीवरी पाइप में। और डिलीवरी पाइप का ही मेन कंपोनेंट यही है काम कि यह क्या होता है, जो वाटर होता है उसको डिस्चार्ज करता है डिलीवरी पाइप के थ्रू। अब जब डिस्चार्ज करेगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, डिलीवरी पाइप है यहाँ पे, जब यहाँ से वाटर जाएगी
तो ये डिलीवरी पाइप खुलकर इस तरफ हो जाता है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ काम है नहीं इसका। उसके बाद से जब ये पानी पूरी यहाँ से आएगी, उसके बाद से क्या होगा, डिलीवरी टैंक। डिलीवरी टैंक इसे जनरली क्या कहते हैं, इट इज द स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर। जनरली डिलीवरी टैंक का यूज मतलब हम लोग तो गांव में करते नहीं, गांव में इसका कहाँ यूज होता है, कहीं होता है डिलीवरी टैंक, देखे हैं नहीं। गांव में डायरेक्ट हम लोग क्या पिटारा लगा के डायरेक्ट खेतों में पानी सिंचाई करने के काम कर लेते हैं, और डिलीवरी टैंक का खैर हम लोग का यूज नहीं होता। इसका कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है ना, वहाँ पे डिलीवरी टैंक का यूज कर सकते हैं, पानी रखते हैं स्टोर करके, उसके बाद से उससे क्या होता है मसाला वसाला यूज करते हैं, बनाते हैं, वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। बट गाँव में इसका इम्पॉसिबल, इसका यूज कहीं है नहीं है। वैसे अब इतना कंपोनेंट्स के बारे में हो गया, अब वर्किंग कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आपको बता दूं कंपोनेंट्स जो है ना उनको नंबर वाइज क्या, एक कॉर्नर पे यहाँ पे इतना सब बनाने के बाद ना एक एक नंबर 1 2 3 4 ऐसे करके मतलब 5-6 दे दीजिएगा, बहुत ज्यादा 5-6 दे दीजिएगा कंपोनेंट्स का नाम, और उसको 2-2 3-3 लाइन, ज्यादा नहीं 2-2 3-3 लाइन लिख देंगे ना, उससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा का लेवल कितना है। उसके बाद से हम लोग आएंगे वर्किंग, सेंट्रीफ्यूगल का वर्किंग क्या है। सबसे पहले बता दूं कि इसका जनरली यूज हम लोग पानी को निकाल के सिंचाई में या स्टोर करके कहीं यूज करने में पानी को, उसी के लिए हम लोग क्या सेंट्रीफ्यूगल का यूज करते हैं। सबसे पहले अब वर्किंग बता रहा है तो इसे ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो की स्किप मत करिएगा। सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले इससे हम क्या देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे, जिससे क्या होगा ये रोटेट करेगा, रोटेट कर रहा है समझिए कर रहा है। उसके बाद से जब रोटेट करेगा तो एयर प्रेशर इस रास्ते से इस रास्ते निकल कर रहेगा। जब यहाँ से एयर प्रेशर निकलेगा ना तो यहाँ से जो वाटर है ग्राउंड वाटर, ये भी क्या होगा ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से ऊपर पानी ऊपर उठेगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पानी यहाँ से ऊपर उठेगा तो कहाँ जाएगा, केसिंग में जाएगा, और केसिंग में जाने के बाद ना केसिंग में जेम जाएगा तो क्या होगा ब्लेड्स पे आ जाएगा, ब्लेड्स पे जेम आएगा तो ब्लेड्स क्या होगा इस तरफ राउंड कर रहा है, मतलब इस तरफ कर रहा है तो इस तरफ क्या होगा पानी ऐसे बाहर निकालेगा। अब जब ऐसे पानी निकलेगा तो यही क्या है डिलीवरी पाइप है, और डिलीवरी पाइप के माध्यम से हम या तो डिलीवरी टैंक में या नहीं तो फिर कहीं सिंचाई उचाई करने के लिए कहीं भी यूज कर सकते हो। बस एकदम बिल्कुल घबराइए मत, कुछ है नहीं, बस आप लोगों को क्या है इस फिगर को देख के बस बनाना है, एकदम समझ लीजिए कि एकदम दिमाग में छाप लीजिए इस फिगर को, क्योंकि ये ट्यूब में 7 मार्क्स में पूछेगा। पूछे हाइड्रोलिक पंप क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल के कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में लिखिए, बस इतना ही पूछेगा और ये आपका 7 नंबर का होता है। और बच्चे घबरा के कहते हैं अब कौन लिखे, कुछ है ही नहीं भाई इसमें, क्या है कुछ नहीं है, बस इसी को करना है। और वैसे जो आप लोग तो बता रहा हूँ न्यूमेरिकल कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब सोचते हैं कि न्यूमेरिकल करने से अच्छा क्या थियरी को देख लिया जाए, थियरी को देखिए बट उतना ज्यादा नंबर मिलता नहीं है। सबसे न्यूमेरिकल में मान लीजिए न्यूमेरिकल में 7 में 7 नंबर मिल जाएगा, बट ये थियरी है ना इसमें 7 नंबर बहुत कम बच्चों को, रेयर केस में अगर कोई एग्जामिनर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि थियरी में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप लोग को पता ही होगा, टीचर लोग बताते भी होंगे कॉलेज में। वैसे इसे स्क्रीनशॉट सबसे पहले मैं एक वीडियो भेज एक फोटो लगाऊंगा फ्रेम में, अब उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको फिगर बनाइएगा। मैं क्यों ये फिगर दे बार बार कह रहा हूँ इस फिगर को बनाने की, क्योंकि ये बहुत ही क्या सिंपल तरीके में है, और इसको क्या एग्जामिनर जब देखेगा ना तब भी समझ लेगा कि क्या सेंट्रीफ्यूगल, और इसके कंपोनेंट्स थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, जिस तरह मैं बनाया था एकदम वैसे ही बनाएंगे ना तो एकदम कॉपी क्या अट्रैक्टिव दिखेगी, जिससे मतलब जब आपकी कॉपी साइन होगी तो उस समय आप इन नंबर कटौती नहीं करेगा, डायरेक्ट अगर जो 7 है तो कम से कम 6 दे ही देगा, 6 तो देगा। बस आपको लिखने का तरीका सही पता होना चाहिए। और जिस तरह मैं लिखा हूँ ना, जैसे यहाँ से मैं केसिंग उठा दिया हूँ, ऐसे आया इंपेलर दिखा दिया हूँ, सक्शन वाल दिखा दिया, स्टेनर विद फुट स्टेप वाल दिखा दिया हूँ, डिलीवरी पाइप
डिलीवरी टाइम ऐसे ही दिखाना है। उसके बाद से फिर इतना दिखाने के बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 लिखिएगा, वहाँ पे फिर यही कंपोनेंट्स का नाम लिख दीजिएगा और फिर एक पहले को उठाइएगा और उसके 2 3 डिफिनीशन लिख दीजिएगा, फिर दूसरे को उठाइएगा उसका क्या काम है वो लिख दीजिए, फिर तीसरे चौथे ऐसे करके लिख देंगे ना, तो आप कम से कम 6 मार्क्स तो फिक्स है। 6 मार्क्स फिक्स है, कहीं नहीं जाएंगे, रट लीजिए एकदम 100% यही सेंट्रीफ्यूगल में ही आएगा, एकदम लिख के आएगा व्हाट इज हाइड्रोलिक पंप, डिफाइन द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बस इतना ही पूछेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए हैं तो टेलीग्राम लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप जाकर जुड़ जाएंगे ना, तो इससे जो भी संबंधित रहेगी एक यूट्यूब के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो डायरेक्टली आपके पास क्या होगी, फॉरवर्ड कर दी जाएगी। उसके बाद से मैं बता दूं, इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एसआई इंजन पे होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि हमारा एसआई इंजन क्या होता है, बहुत लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं कमेंट्स को देखते हुए जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो बस एसआई इंजन पे होगा। उसके बाद से उसमें मतलब कुछ खास नहीं है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक यही है, बस थोड़ा कुछ खास उसका नहीं, मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है, बस ध्यान से रहिए। ओके।